हम सब कभी ना कभी किसी गलतफहमी का शिकार तो हुए ही हैं, है ना? कभी कभी ये बहुत छोटी होती है तो कभी बहुत बड़ी। आज हम स्लाइड्स की मदद से समझेंगे कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली गलतफहमी एक बहुत ही मजेदार कहानी बन सकती है। जरा सोचिए, फाइनल एग्जाम का हॉल है, घड़ी की टिक टिक की आवाज के अलावा एकदम सन्नाटा। अब इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। चलिए एक ऐसी कहानी देखते हैं जो इस सवाल का एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखा जवाब देती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक एग्जाम हॉल से। माहौल में काफी टेंशन है और एक स्टूडेंट है जो अपनी सीट पर बिल्कुल शांत, मानो जैसे जम सा गया हो, बैठा है। उसकी ये हालत देखकर टीचर का ध्यान उसकी तरफ जाता है और उन्हें बीच में आना ही पड़ता है। अब टीचर को चिंता तो होगी ही, उनकी अनुभवी आंखों ने ये तो भाप लिया कि ये सिर्फ एग्जाम का नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, कुछ और ही गड़बड़ है। पर क्या? यही सवाल उस शांत कमरे में गूंज रहा है। टीचर इस चुप्पी को तोड़ने की कोशिश करती हैं एक बहुत ही सीधे सवाल से, तुम कंफ्यूज क्यों हो? लेकिन जवाब में मिलता है सिर्फ सन्नाटा। अब देखिए, यहाँ से कहानी मजेदार हो जाती है। आइए देखते हैं कि कैसे टीचर एक जासूस की तरह लॉजिक का इस्तेमाल करके इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करती है। एक एक करके सारी संभावनाओं को टटोलती है। टीचर यहाँ अनुमान लगा रही हैं, मतलब वो उन आम परेशानियों के बारे में सोच रही हैं जो स्टूडेंट्स को एग्जाम के दौरान होती हैं और उसी आधार पर प्रॉब्लम पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। ये एक तरह का दिमागी शॉर्टकट ही तो है जो अक्सर काम आ जाता है, लेकिन हमेशा नहीं। वो एक एक करके पूछती हैं, क्या पेन भूल गए, रोल नंबर या फिर कैलकुलेटर? हर सवाल बिल्कुल लॉजिकल है, पर हर बार जवाब वही है, एक गहरी निराशा भरी खामोशी। और यहीं पर हमें असली प्रॉब्लम की झलक मिलती है। टीचर की सोच और स्टूडेंट की असली अनकही परेशानी के बीच एक बहुत बड़ी खाई बनती जा रही है। टीचर छोटी छोटी सुलझाई जा सकने वाली समस्याओं के बारे में सोच रही हैं, जबकि स्टूडेंट की दुनिया में तो कुछ और ही तूफान मचा हुआ है। तो टीचर के सारे लॉजिकल अनुमान गलत साबित हो गए। तो अब देखते हैं कि इस कहानी का असली क्लाइमैक्स क्या है, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और फिर अचानक वो खामोशी टूटती है। स्टूडेंट आखिर बोलता है और उसकी आवाज में गुस्सा और हताशा साफ झलक रही है। तो ये थी असली समस्या, पेन या रोल नंबर की नहीं, बल्कि एक ऐसी मुसीबत जो टीचर की कल्पना से भी कोसों दूर थी। इस जवाब ने उस खाई को भरा नहीं, बल्कि और भी चौड़ा कर दिया। ये सिचुएशन है तो मजेदार, सही कहा ना? पर चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये गलतफहमी एक चुटकुले के तौर पर इतनी असरदार क्यों है। इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? यहाँ पर ह्यूमर इसलिए काम करता है क्योंकि ये हमारी उम्मीदों को एकदम चकनाचूर कर देता है। टीचर ने एक लॉजिकल सिस्टमैटिक ढांचा बनाया था, लेकिन स्टूडेंट का जवाब इतना अजीब और अप्रत्याशित था कि उसने उस पूरे ढांचे को ही उड़ा दिया। और जब उम्मीदें ऐसे टूटती हैं तो हमें हंसी आ जाती है। ये चार्ट दिखाता है कि गलती किसी एक की नहीं है। देखिए, लगभग 1/3 हिस्सा टीचर के लॉजिक का है, 1/3 स्टूडेंट की घबराहट का, और सबसे बड़ा हिस्सा यानी 34% उस एग्जाम हॉल के प्रेशर का है। मतलब ये सिर्फ 2 लोगों के बीच की गलतफहमी नहीं है, बल्कि उस पूरे माहौल ने इस आग में घी डालने का काम किया है। तो इस मजेदार कहानी के पीछे एक बहुत गहरा सबक छिपा है। ये सिर्फ हंसी मजाक के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि कैसे तनाव और दबाव वाली सिचुएशन में हमारी सोच और असलियत एक दूसरे से टकराती हैं। ये टेबल इस फासले को और भी साफ कर देती है। एक तरफ टीचर है जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर ध्यान दे रही है, सहानुभूति दिखा रही है, और दूसरी तरफ स्टूडेंट है जो एक बहुत बड़ी छिपी हुई नाकामी और घबराहट से जूझ रहा है। वो दोनों एक ही कमरे में हैं, लेकिन 2 बिल्कुल अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है, सिचुएशन एक, लेकिन हकीकतें 2। एक है तर्क की दुनिया और दूसरी है घबराहट की, और इन दोनों के बीच कोई पुल नहीं है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। कभी कभी हमारे सबसे अच्छे इरादे और सबसे लॉजिकल सवाल भी हमें सच्चाई के करीब लाने के बजाय उससे और भी दूर ले जाते हैं। हम अनजाने में अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम कितनी बार दूसरों की छिपी हुई परेशानियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपनी ही सोच और धारणाओं में उलझे रहते हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा।